वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लेके आए हैं अर्तुगरुवाली ड्रामा सीजन 5 एपिसोड 9 पार्ट 2। क्या आप और कुछ कहना चाहते हैं बहाउद्दीन साहब? बहाउद्दीन कहता है, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को कोनिया लेकर जाऊंगा, तुम्हें समझ नहीं आती। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा कि मेरे बेटे का फैसला यहाँ होगा, क्या तुम्हें समझ नहीं आती? या आप समझते हैं कि सरदार आला जिसे हुकूमत ने अपना दूररस सोगोत सौंपा है, वो अपने बेटे को इंसाफ से बचाएगा? बहाउद्दीन कहता है, बहुत हो गया। उसका सिपाही कहता है, तुम्हारा हुक्म के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी जगह पर वापस बैठो। और अर्तुगरुल साहब कंधे पे हाथ रखता है और अर्तुगरुल साहब पलक झपकते ही उसकी गर्दन पर तलवार रख देते हैं। सब सिपाही तलवार खींच लेते हैं और कहते हैं, ठहर जाओ। बहाउद्दीन कहता है, तलवारें म्यान में रखो। बहाउद्दीन कहता है, तुम हमेशा से जिद्दी हो, आपकी जिद और नाफरमानी आपकी मौत होगी अर्तुगरुल साहब। इलबिल के खातून कहती हैं, अमीर हजरत मैं भी चाहती हूँ मुकदमा सोगोत में हो। आचार्य साहब कहते हैं, इलबिल के खातून आप ये कैसे कह सकती हैं? इलबिल कहती हैं, सिपाही गुंदूज का मुकदमा और उनकी फांसी सोगोत में होनी चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए ताकि सिपाही गुंदूज ने जिस दर्द से मुझे गुजारा है वही मैं अर्तुगरुल साहब की आंखों में देख सकूं। सिपाही गुंदूज जब जल्लाद की तरफ जाए तो मैं अर्तुगरुल साहब की शर्मिंदगी लोगों की आंखों में देखूं, जिस पे ये इंसाफ की तबलीग करते हैं। इस वजह से मुकदमा सोगोत में होना चाहिए। इलबिल कहती हैं कि अर्तुगरुल साहब को उनके इंसाफ पर यकीन रखते हैं, उन्हें सिपाही गुंदूज पर एतमाद है। कल तक उन्हें सिपाही गुंदूज को आपके पेश हुजूर करने दिया जाए। इधर बहाउद्दीन कहता है, ये जान लें कल तक अगर आप गुंदूज को न ढूंढ सके और मुझ तक ना ला सके तो आपके बेटे के साथ आपको भी सज़ा सुनाई जाएगी। आप मेरी बातों को कम समझने की हिम्मत भी ना करना अर्तुगरुल साहब। और फिर अर्तुगरुल साहब और आरिफ साहब वहाँ से निकल जाते हैं। इधर उस्मान सराय में आ जाता है और दमरुल पूछता है, तुम कहाँ थे उस्मान? वो कहता है, मुझे बाबा से मिलना है। वो कहाँ है? वो कहता है, अंदर है। इधर बाबर मिकेन से कहता है, सोचो मिकेन, जब उस दिन तुम अर्तुगरुल साहब के साथ थे तो वो शख्स जिसने हमें इतला दी थी वो कौन है? वो कहता है, मेरा यकीन करो सिपहसालार बाबर, मुझे नहीं याद। उस दिन आदमियों से भड़क रहा था। बाबर कहता है, तुम्हें कैसे नहीं याद? याद करो। और वो अपने दिमाग पर जोर डालता है और कहता है, वो जवान था। कहता है, वो एक यूरोपीय ताजिर की दुकान की देखभाल करता है, वो नौकरों के काम करता है। इधर आरिफ साहब अर्तुगरुल साहब कमरे में बात करते हैं। आरिफ साहब कहते हैं, ये कोई ढका छुपा नहीं कि अमीर बहाउद्दीन यहाँ क्यों आया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रही इलबिल खातून जलती पर मजीद तेल क्यों डाल रही हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, वो खातून जिसने कहा था कि वो मुझ पर भरोसा करेगी, अब उसने आग उगलना शुरू कर दी है। वो कहते हैं, इसके पीछे कुछ है आरिफ साहब, मैं पता लगाऊंगा कि ये क्या है। इधर उस्मान अर्तुगरुल साहब के पास आता है, कहता है, बाबा। अर्तुगरुल साहब पूछते हैं, तुम कहाँ थे? वो तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है? वो लोना घाटी पर गए बाबा, मैं खाना लेने के बहाने आपको मुतला करने आया हूँ। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अब्दुल रहमान आप फ़ौरन उतरूंगा, पहाड़ी पर जाएं, अच्छी तरह ढूंढें, अगर कोई निशान मिलता है तो फ़ौरन मुझे आके इतला दें, जैसे आपका हुक्म भाई। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, उस्मान तुम अपने भाई के साथ कहाँ गए थे? तुमने हमें पहले क्यों नहीं पैगाम भेजा? उस्मान कहता है, मैं अपने भाई को इस सूरत में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा अकेले जिएंगे अकेले मरेंगे, और मैंने सोचा कि रास्ते में खाना लेने के बहाने आपको इतला देने आ जाऊँ। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, ठीक है, अब तुम वापस कबीले जाओ, तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए बहुत परेशान होंगी, कबीला बिल्कुल भी ना छोड़ना उस्मान। उस्मान कहता है, बाबा क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तुमने कहा कि तुम अपने भाई को बचाने के लिए गए थे और फिर तुमने कहा कि हम इतला देने के लिए आए। तुमने अपने भाई होने का फ़र्ज पूरी तरह से अदा किया उस्मान। अब दुआ करो तुम्हारा भाई कबीले हिफाजत से वापस आ जाए। इधर गुंजू जाके उसको कत्ल कर देता है, उस जासूस को जिसने उस अर्तुगरुल साहब को खबर दी थी। वो कहता है कि मुझे अर्तुगरुल के ढूंढने से पहले सो को छोड़ना है। वो गुंजूस कैसा है कि अब वो तुमसे बहुत पहले आ चुका है, तुम्हारे लिए भागने का कोई रास्ता नहीं, वो चप्पा चप्पा तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वो कहता है, आप मुझसे क्या चाहते हैं उस्ताद? इतने में उसके पेट में तलवार भोंक देता है और उसे कत्ल कर देता है। और तभी बाबर आता है और बाबर उस दरवाजे को खोलता है, देखता है कि वो मरा पड़ा होता है और जंगोज उसकी बाड़ के किनारे से छिप जाता है। जैसे ही बाबर उसके अंदर आता है, वो कहता है, तुम्हें किसने मारा? वो कहता है, दरागोस। तभी दरागोस बाबर को पीछे से हमला कर देता है और देखता है तभी दमरुल वहाँ पर आते हैं तो वो पीछे के रास्ते से उस दुकान से निकल जाता है। वो कहते हैं, तुम्हारे साथ ये किसने किया? वो कौन था? बाबर कहता है, पिछला दरवाजा। दमरुल कहता है, गुंगूज जल्दी से उसके पीछे जाओ, सिपहसालार बाबर उठो। इधर किले में अरुण कहती है, गुंदूज मेरे लिए बहुत अहम है। वो पूछता है, क्यों ऐसा क्यों है? वो कहती है, क्योंकि मैं गुंदूज से प्यार करती हूँ। इधर सराय में नूरगुल साहब आ जाते हैं और वो हार आरिफ साहब को दिखाते हैं और नूरगुल साहब अर्तुगरुल साहब को वो चाबी देते हैं संदूक की। अर्तुगरुल साहब उस चाबी को देख कर मुस्कुराते हैं, कहते हैं, ज़बरदस्त मेरे भाई, तुम दोनों का शुक्रिया। संदूक और उसमें मौजूद राज अब महफूज है।
क्या तुमसे राजी हो नूरगुल? नूरगुल कहता है अब इस संदूक का क्या होगा भाई? अर्तुगरुल साहब कहते हैं जब सही वक्त आएगा तो हम इसको देखेंगे नूरगुल, और इसका असल हकदार इसको दोबारा हासिल करने आ जाएगा। आरिफ साहब कहते हैं हुजूर मुझे हार के लॉकेट में कुछ नहीं मिला। आरिफ साहब कहते हैं अगर तुगलक चाहता था ये हार गवर्नर तक पहुँचे तो सिर्फ वही पता लगा सकता है कि ये हार में क्या है। अर्तुगरुल साहब वो हार नूरगुल को देते हैं, कहते हैं ये हार लो और तुम गवर्नर के पास जाओ नूरगुल। नूरगुल साहब कहते हैं क्या हम गवर्नर पर एतमाद कर सकते हैं? अर्तुगरुल साहब कहते हैं तमाम वाक़या इस तरह इशारा करते हैं कि दरागोस हमारा मुश्तरका दुश्मन है, गवर्नर की बैरूनी हिस्से पर गिरफ्त है और हमारी सोगुत के बैरूनी हिस्से पर गिरफ्त है। तो इस सूरत में गवर्नर हमसे ताउन ज़रूर करेगा और वो हमें ज़रूर बताएगा। अगर गवर्नर इस मौजूदा हार में छुपे हुए राज को नहीं देख सकता तो ये मसाइल उस पर भी नाजिल हो जाएंगे, यकीनी बनाना वो ये समझ जाए। ठीक है भाई। और अर्तुगरुल मुर्गन से कहते हैं सोगुत में तुम्हें कोई नहीं जानता मुर्गन, इधर उधर घूमो, इधर उधर रहो और जितना हो सके दरागोस के बारे में मालूमात करो। तुम्हें जो भी मिले पता चले हमें बताओ। जैसे आपका हुक्म अर्तुगरुल साहब। चाबी और संदूक आपकी हिफाजत में सौंपे जाते हैं आरिफ साहब। आपका हुक्म सारा आँखों पर हुजूर। इधर इल्बिल खातून बहाउद्दीन से कहती हैं इकट्ठी किए हुए महसूलात की तमाम तफसीलात इन मुआवजों में लिखी हैं अमीर। वो कहता है मैं देखता हूँ कि जितना मैंने यहाँ सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा है। मैं देखता हूँ कि आप अपने फ़राइज़ से आपके दुख के बावजूद गाफिल नहीं हुई। इल्बिल के खातून कहते हैं जब तक गुंदूस को उसके किए की सज़ा नहीं मिल सकती मैं इससे भी गाफिल नहीं होंगी, बस ये याद रहे। अमीर कहता है मैं कुल महसूलात को कल से इकट्ठा करना शुरू करें, जैसे आपका हुक्म। इल्बिल के खातून आपने कहा था कि मुकदमा सोगत में मुनक्कद हो। क्या आपको मालूम है आपको कई खुशनागवार वाक़ियों का मुकाबला करना होगा? इल्बिल कहती है मैं जानती हूँ कि अर्तुगरुल कैसे अपने बेटे पर नज़र रखता है, इसलिए हम सभी तदाबीर करेंगे। मजीद ये कि मेरा कबीला जल्दी सोगत पहुँच जाएगा। मजीद ये हम जानते हैं उसका बेटा और वो जो हर सांस लेता है उसे कैसे जहर आलूद करना है। आला आला इल्बिल के खातून। अमीर कहता है आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं उस सिर्फ जाहिल गुंदूस के हिसाब किताब के मकसद से नहीं आया हूँ। इल्बिल कहती हैं सोगत में ऐसा कोई है जो सल्तनत कायम करना चाहता है, वो अर्तुगरुल है। अलबत्ता मैं पहले अपने रब पर इंतज़ार करती हूँ, फिर अपनी रियासत, फिर आप पर। अर्तुगरुल इतना ताकतवर नहीं है कि हमें धमका सके। अब आपकी इजाज़त से मैं अपने महसूलात के फ़राइज़ पर इकट्ठा करने के लिए वापस जाना चाहती हूँ अमीर हजरत। इधर दमरुल बाबर को सराय में लेकर आ जाता है। बाबर कहता है मैं उसको मार डालूंगा। तभी घंटी बजाने वाला आ जाता है। वो कहता है किस किस्म के शैतान की ऐसी जरूर करने की ज़रूरत है सिपह सालार बाबर। बाबर कहता है क्या उसके बाद अपना चेहरा दिखाने की भी हिम्मत है? क्या है उसके पास? इतने में अर्तुगरुल साहब आरिफ साहब आ जाते हैं। बाबर कहता है भाई वो मेरे हाथों से बच के निकल गया। अर्तुगरुल साहब कहते हैं पुरसुकून रहो बाबर। बाबर कहता है मैं जब दुकान में पहुंचा वो ज़मीन पर साफ तौर पर पड़ा हुआ था भाई, और फिर दरागोस ने मुझ पर पीछे से हमला कर दिया। आरिफ साहब कहते हैं वो समझ गए थे कि हम उसका पीछा करेंगे और उन्होंने उनको कत्ल कर दिया। अर्तुगरुल साहब कहते हैं बाबर तुम सब्र रखो मेरे भाई। कहते हैं आरिफ साहब कहते हैं आज तक जितने दुश्मनों से हमारा सामना हुआ ये सबसे चालाक है, इस जैसा गद्दार हमें कभी नहीं मिला। अर्तुगरुल साहब कहते हैं आरिफ साहब जो तुम्हारे जख्मों को दाग दें कभी ले जाकर आराम करो। और बाबर कहता है भाई मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। अर्तुगरुल साहब कहते हैं तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं उसे उसके अपने ही खून में डुबो दूंगा। ठीक है भाई ठीक है। इधर महल में कमांडर एरन की खात्मा के पास आ जाता है और वो कहती है मुझसे आप क्या चाहते हैं? वो कहता है एरन ने सिपाहियों से मिलकर गुंदूस को बचा लिया है ना? वो कहती है मुझे नहीं मालूम। और वो कहता है बताओ तुम मुझे बताओ गुंदूस कहाँ है? वो कहती है मुझे नहीं मालूम। और वो कहता है अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारा खूबसूरत चेहरा जला दूंगा। फिर वो कहती है छोड़ो मुझे मैं बताऊंगी। तो फिर बताओ कहाँ है अच्छी लड़की? अब तुम मुझे बताओ गुंदूस कहाँ है? इधर घंटी बजाने वाला इल्बिल के खातून के पास आता है। कहता है क्या हुआ? क्या तुम गुंदूस को ढूंढ पाई? वो कहती है कि वो गवर्नर की बेटी एरेन। वो कहती क्या हुआ उसे? वो कहती है कि तुम मुझे सब बताओ जो उसके बारे में जानते हो। वो कहता है कि आप मुझे क्या जानना चाहती हैं? उसका इस मामले से क्या ताल्लुक? वो कहती है गुंदूस भाग गया, उस लड़की ने मुझसे उसको बचाया, सिर्फ वो ही जानती है कि वो कहाँ गया और उसके छुपने का पता सिर्फ उसको ही है। घंटी बजाने वाला कहता है ये कैसे हो सकता है? अर्तुगरुल साहब ने ये मुझे पहले बताया था जिस दिन मेरे सिपाही कत्ल हुए गुंदूस उस लड़की से मुलाकात कर रहा था, बजाहर वो उसको बचा रहे हैं। घंटी बजाने वाला कहता है ऐसा कैसे हो सकता है मैडम साहिबा, वो गवर्नर की बेटी है। इल्बिल के उसे सोना देती है और कहती है तुम बस मेरे लिए उसका छुपने का ठिकाना ढूंढो। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।